स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों केन्या से एक बुरी खबर आ रही है अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप और केन्या के सरकार के बीच में ऑलमोस्ट एक डील हो गया था एयरपोर्ट को लेकर, जो केन्या का सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, और सिर्फ केन्या का नहीं पूरे अफ्रीका में देखोगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट नैरोबी के अंदर, उसको 30 साल के लिए टेक ओवर करने वाली थी अडानी ग्रुप। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको अभी रोक दिया गया है, क्योंकि वहां की कोर्ट के द्वारा निर्देश आया है। और देखिए ये जो पूरा मामला है ये भारत के लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अफ्रीका के अंदर भारत और चीन दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि किसका कितना ज्यादा इंफ्लुएंस होगा। अभी आपको याद होगा जस्ट 4-5 दिन पहले ही चाइना के अंदर अफ्रीका के साथ एक समिट हुई थी, और उसमें चाइना ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। ये आप खबर देख सकते हो, केनियन कोर्ट हॉल्ट्स अडानी ग्रुप्स टेकओवर ऑफ नैरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस पूरे मामले को अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये भारत के लिए भी क्यों लॉस है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा आज से ही यूपीएससी का जो नया बैच है प्रतिज्ञा प्लस ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा का पूरा फीस आप पे करोगे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होगा जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपके पास मोटिवेशन है ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आप देख सकते हो यहां पर ये मैप है अफ्रीका का, और यहां पर ये जो देश है जिसका बॉर्डर इंडियन ओशन के साथ जुड़ता है केन्या, और यहां की जो कैपिटल है नैरोबी, इसी एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो ये अभी करंट पोजीशन है नैरोबी एयरपोर्ट का, और इसका नाम है जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JKIA। तो भारत में अडानी ग्रुप और केन्या की सरकार के बीच में एक डील हुआ था $1.85 बिलियन का, और इस डील के तहत अडानी ग्रुप 30 साल के लिए ये एयरपोर्ट संभालने वाली थी और इसको फर्दर एक्सपैंड करने वाली थी। मैं आपको बताऊंगा इस डील के बारे में आगे। जैसे कि आपको भारत में भी पता है ना कि अडानी ग्रुप काफी सारे एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया, लीज पर ले ली है, और जो भी देखभाल वगैरह है एयरपोर्ट का वो अडानी ग्रुप के द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ वैसा ही चीज आपको केन्या में देखने को मिलता है, लेकिन वहां की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये पूरे डील को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया, और कहा है कि जब तक यहां पर प्रॉपर आगे रूलिंग नहीं आ जाती केन्या की सरकार इस पूरे डील में कुछ भी नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये डील है क्या। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, इस डील के तहत अडानी ग्रुप $1.85 बिलियन इन्वेस्ट करती, क्योंकि ये अगर आप एयरपोर्ट देखोगे ना तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है इस समय, और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी, और बहुत सारे फैसिलिटीज लाए जाते हैं, यहाँ पर एक रनवे बनाया जाता। तो यहाँ पर 30 साल का जो पूरा कामकाज है वो अडानी ग्रुप अपने अंडर में ले लेती, और इससे अडानी को फायदा कैसे होता है, क्योंकि अगर जब आप ये एयरपोर्ट ऑपरेट करते हो तो यहां से जितनी भी फ्लाइट्स निकलती हैं उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से अडानी जो है वो पैसे कमा सकती थी। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं इस डील के तहत ये बोला गया कि एक दूसरा रनवे बनाया जाएगा अडानी के द्वारा, और साथ ही साथ जो पैसेंजर टर्मिनल है उसको फर्दर अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि करंट जो टर्मिनल इस समय आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये अभी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है पैसेंजर्स को वो नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट अगर आप केन्या की सरकार की भी बातें सुनोगे तो उनका भी ये कहना था कि ये अफ्रीका का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और यहां पर समय समय पर पावर आउटेजेस भी देखने को मिलते हैं। कई बार जो रूफ है वहां पर लीकेजेस वगैरह भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें फर्दर अपग्रेड करने की हमें आवश्यकता थी। और ये जो पूरा काम है, ये जो डील है, हम अडानी ग्रुप को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही यहां पर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस के बाद ही। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह भी आता है कि आखिरकार ये पूरा जो डील है वो अडानी को क्यों देना चाहती थी केन्या की सरकार, वो खुद क्यों नहीं कर लेती। देखो केन्या की सरकार का यह कहना था कि देखिए इसमें हमें करीब $2 बिलियन के आसपास खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इस समय केन्या की सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की। और उनका यह कहना है कि देखिए इस समय जो कैपेसिटी अगर आप देखोगे एयरपोर्ट का वो 7.5 मिलियन पैसेंजर्स
पर ईयर का है, मतलब एक साल में ये मैक्सिमम 75 लाख लोगों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस समय पोजीशन ये है कि इससे ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी की वजह से वहाँ पर उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। फिर इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट वगैरह अक्सर देखने को मिलता था क्योंकि रूफ वगैरह से लीकेजेस होने लगते थे। तो इसी की वजह से ये डील केन्या की सरकार चाहती थी कि किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाए और इसीलिए ये पूरा डील अडानी ग्रुप को मिलना था। इनफैक्ट आप देख सकते हो अडानी ने यहाँ पर जो एक सब्सिडरी होता है एयरपोर्ट को संभालने के लिए, वो भी एक तरह से क्रिएट कर दिया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन है कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ है। देखो, इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा था। जो एयरपोर्ट के वर्कर्स हैं 10,000 के आसपास, वो लगातार मांग कर रहे थे कि ये जो एयरपोर्ट है उसको किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं देना चाहिए। प्राइवेट एंटिटी को दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक लीगल चैलेंज जो है, केस फाइल किया गया केन्या के अंदर, वहाँ के हाई कोर्ट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल किया गया है केस, दैट इज केन्या ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉयर्स की बॉडी है, उन सभी ने मिलकर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा कि यहाँ पर इस तरह से प्राइवेट प्लेयर को देना एयरपोर्ट को, ये इरैशनल होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, गुड गवर्नेंस के खिलाफ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर पिटिशनर्स का ये भी कहना था कि अगर ये प्राइवेट एंटिटी के हाथों में गया तो इसकी वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर सरकार खुद ही इस एयरपोर्ट को डेवलप करे। अगर पैसे चाहिए तो वो देश के अंदर ही रेस कर सकती है, पैसे लोगों से मांग सकती है और उसके हिसाब से यहाँ पर एयरपोर्ट को जो है फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जिस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था इस एयरपोर्ट को लेकर केन्या में, इसको लेकर भारत में जो कांग्रेस पार्टी और इनके जो लीडर हैं जयराम रमेश जी, रिसेंटली इनका ट्वीट आया था और उसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कहीं एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में ना बदल जाए। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये लिखा और कहा कि भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ जयराम रमेश जी का ये भी कहना था कि ये डील अडानी ग्रुप को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनका संबंध प्रधानमंत्री जी के साथ काफी क्लोज है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने से भारत की जो छवि है वो एक तरह से खराब हो सकती है, ये जयराम रमेश जी ने कहा था। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि चाइना को चैलेंज करना, वैसे ही आपको पता है कि चाइना काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अपना जमा रखा है और इसी को भारत कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहता है। जहां तक अडानी एंटरप्राइज का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, भारत का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है। इनफैक्ट अभी तो क्या है कि जो लिस्ट आई थी उसमें मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। तो अडानी ग्रुप इस समय 8 एयरपोर्ट का पोर्टफोलियो संभालती है देश के अंदर, भारत में। और जो टॉप 10 इंडियन डोमेस्टिक रूट है उसमें 50% जो होल्डिंग है वो अडानी ग्रुप के पास आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट भारत में जो भी मेजर एयरपोर्ट आप देखते हो, लखनऊ, अहमदाबाद, बहुत सारे आजकल डेट में, तो 23% इंडियन एयर ट्रैफिक ये डायरेक्टली आपका अडानी ग्रुप के द्वारा जो एयरपोर्ट्स हैंडल किए जाते हैं उनके द्वारा देखा जाता है। तो इसी की वजह से अडानी ग्रुप एक तरह से आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट वाले बिजनेस में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए उनका कहना था कि हम केन्या के एयरपोर्ट को काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं। 2029 तक $750 मिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे और आगे चलकर फर्दर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसी की वजह से जो केन्या का एयरपोर्ट है वो संभल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, अडानी ग्रुप का ये भी कहना था कि वो एक जो है आपका अलग से आईपीओ लाया जाता है ना कंपनीज के द्वारा, तो अडानी एंटरप्राइज में अभी आता है ये पूरा एयरपोर्ट का बिजनेस, लेकिन उसको सेपरेट करके एक अलग से सब्सिडरी बना के इसको लिस्ट भी करने वाली थी। तो लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पर यही था कि इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए। तो यहाँ पर भारत और चाइना, जो मैं आपको बोल रहा था, इसी की वजह से ये एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्योंकि अडानी ग्रुप का प्रॉब्ली ये पहला प्रोजेक्ट था, इसको फर्दर एक्सपैंड करके अडानी ग्रुप बाकी देशों में भी जो एयरपोर्ट का काम है वो अपने अंडर में लेना चाहती थी। लेकिन अगर केन्या में ये वाला पूरा डील अगर कैंसिल हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये अडानी ग्रुप के लिए, साथ ही साथ भारत के लिए भी काफ़ी बड़ा झटका होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे चाइना के अंदर जो अफ्रीकन समिट है, एक्चुअली क्या है कि हर 3 साल में एक समिट होता है, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट। तो अभी जस्ट ये हुआ था 5 दिन पहले और उसमें चाइना ने ऑफर किया है अफ्रीका को, पूरे अफ्रीका को वो $51 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, फंड करेंगे वहां पर, और उसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होगा अफ्रीका के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है चाइना इतना एग्रेसिव हो गया है और कहीं ना कहीं भारत भी चाहेगा कि अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको अफ्रीका में खोए ना। तो इसी की वजह से जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो
डील है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना था। लेकिन लेट्स सी अब यहाँ पर होता क्या है कि केन्या की कोर्ट ने अभी के लिए रोक दिया है, एंड क्या आगे चलकर वापस से अडानी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम केन्या की बात करें, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हो, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।